पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? दोस्तों, आज देश में उन तमाम लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा है जो कहते थे कि मोदी तो कुछ नहीं करेगा। कांग्रेस की सुप्रिया सिन्हा जो कहती थी कि 15 दिन हो गए, मोदी बस गेम खेल रहा है, वो कुछ नहीं करेगा। वो कांग्रेस का अजय राय जो राफेल का मजाक बना रहा था, उधर से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का, वो जो कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान पे हमला करोगे तो चीन चुप नहीं बैठने वाला है। ये वो डरपोक और कायर टाइप के लोग हैं जो पाकिस्तान के मिसाइल अटैक के नाम से ये जो धमकियां देता था कि हमारे पास तो इतने परमाणु बम हैं, उनसे डरा करते थे। वरना 26/11 के हमले के बाद भी भारत बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन इनके अंदर करने की न काबिलियत थी न इनकी औकात थी। अब आप सोचिए कि जब जब भारत पर पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला किया, तब तब मोदी ने जवाब दिया है। और आज फिर से ऑपरेशन सिंदूर, इतना बड़ा पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया गया है। वहां के जितने आतंकी कैंप से सभी नष्ट कर दिए गए। हालांकि मैं मानता हूं कि अभी भी बहुत सारे आतंकी कैंप वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में 1 या 2 आतंकी नहीं रहते, वहां 24 करोड़ आतंकी रहते हैं। वहां के लोगों को भी आप सीधा साधा मत समझना, ये सारे आतंकी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। अब सोचिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब कैसे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का जवाब इन लोगों ने दिया है फेक मीम्स के माध्यम से, फेक न्यूज के माध्यम से कि इंडिया के इतने फाइटर जेट्स मार गिराए, इंडिया वालों को मार भगाया और ये सारी चीजें कर दी है। इनका काम ही यही है। जबकि वहां के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल रहे हैं कि पाकिस्तान ने 4 जेट्स अपने भेजे थे भारत की तरफ, जिसमें से 2 जेट्स जो है वो लौट आए और 2 नहीं आए, मतलब 2 जेट्स पाकिस्तान के मार गिराए गए। ये पाकिस्तान नहीं बताएगा और इसी वजह से भारत में अफवाह ना फैले, इसलिए मोदी सरकार ने ये पाकिस्तान के जितने न्यूज चैनल हैं उन सभी के ऊपर पाबंदी लगाई। वहां के जितने बड़े बड़े सिंगर्स थे, चाहे एक्टर्स थे, चाहे पॉलिटिशियंस थे, चाहे नेता थे, जो भी थे, इनके अकाउंट यहां पर बैन किए गए। लेकिन इनकी ये बातें रुक नहीं रही है। अब आप सोचिए कि ये जो मतलब सोचिए कि मोदी जी की प्लानिंग देखिए, इतने दिनों से सब कुछ कर रहे थे और आज 7 तारीख को शाम को पूरे देश में क्या होने वाला था? मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल की लोग तैयारी कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक डाउट था कि यार मोदी जी जो कहते हैं ना, वो करने का उनका तरीका अलग होता है। करते जरूर है, कहने का और करने का तरीका अलग होता है। मॉक ड्रिल में उलझा दिया, पूरा देश मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान भी सोच रहा था कि यार मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ये क्या ही करेंगे, पहले भी क्या किया है। लेकिन देखिए रात को 1:30 बजे सीधे पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक हो गई और वहां जितने आतंकी कैंप है सब नष्ट हो गए। अब वहां से बहुत सारी फेक इमेजेस भी दी जा रही है कि यार छोटे बच्चों ने क्या किया था, औरतों ने क्या किया था। ये सारी फेक इमेजेस है और हुई भी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुम्हारे आतंकी यहाँ के आकर बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं, धर्म पूछ कर मारते हैं, तब तो नहीं रोते हो। वहां की जो न्यूज एंकर है, जो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी कि यार मोदी हमारा क्या कर लेगा, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, वो रोते हुए नजर आ रही है कि अल्लाह के पास जाकर हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। भारत ने स्ट्राइक कर दिया है, प्लीज ये स्ट्राइक रोक दो, ये हमला रोक दो, ये युद्ध रोक दो। इनको ये नहीं पता कि जो लोग मजाक उड़ा रहे थे ना मोदी का, कि मोदी करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, पूरी दुनिया में जाकर घूम रहा है, मजे ले रहा है। भाई मोदी मजे नहीं ले रहे थे, वो पूरी दुनिया में जाके ना अपने आर्मी को, अपने देश को मजबूत कर रहे थे। आज इसलिए अमेरिका साथ खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, रशिया तो पहले भी था, इजराइल पहले भी था, ये साथ खड़े हैं, जापान भी साथ खड़ा है और ऐसे तमाम देश जो हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। और अगर आपको लगता है कि चीन और तुर्की जो है ये साथ खड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। चीन अपना नुकसान कभी नहीं चाहेगा, पीछे से भले ही पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे। वैसे आपको बता दूं कि चीन ने जो जेट दिया था इनको, उसको भी इंडियन आर्मी ने मार गिराया है। तो आप सोचिए कि स्थिति क्या है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। वहां पर हॉस्पिटलों में भीड़ जमा हुई है जहां जहां पर अटैक हुए हैं, और ये बचा किसको रहे हैं? उन आतंकियों को ही बचा रहे हैं जो घायल हुए हैं वहां पर। तो ये उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है। यहाँ की जो आरफा खानम शेरवानी, पता नहीं क्या है उसका नाम, न्यूज वाली, वो कह रही है कि यार कमजोरों को मत मारो। ये गलत न्यूज है। ऐसे लोगों के ऊपर तो सबसे पहले स्ट्राइक करनी चाहिए। और आपको एक बात और बता देता हूं, ये मोदी के पास वो मौका आया ना जिसे वो छोड़ने वाले नहीं है।
इस देश में जितने भी पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं उन सबको उनके देश भेजा जाएगा, और ये नहीं जाएंगे तो इनके साथ क्या किया जाएगा ये बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, इस देश में जितने भी देशद्रोही हैं, जैसे नेहा सिंह जैसे देशद्रोही हैं, ये जितने भी देशद्रोही हैं जो भारत के अगेंस्ट ट्वीट करते हैं, नारे लगाते हैं, इन सबका वो बुरा हाल होने वाला है जिसके बारे में इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि इनको लगता था कि यार हम कुछ भी बोल लेंगे, मोदी कुछ करेगा नहीं। इन सब की बैंड बजेगी, लिख कर ले लो आप, ये छोड़े नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये मोदी के पास वो आप कह सकते हैं कि गोल्डन चांस है ना, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। सभी का काम तमाम होगा, पाकिस्तान का उधर बॉर्डर पार होगा, इधर इनके अकाउंट्स डिलीट किए जाएंगे, जितने भी सोशल मीडिया के हैं इनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। उस पुण्य प्रसून वाजपेयी का भी यूट्यूब चैनल जो है टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। आपको बस मोदी पर भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। वही देश के असली योद्धा हैं, असली लीडर हैं, जो सब कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। दूसरी तरफ सुप्रिया श्री ने जो अभी सबूत मांग रही थी कि 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मोदी क्या कर रहा है, आज वो ट्वीट कर रही है राहुल गांधी की वीडियो डालकर कि राहुल गांधी ने कर दिखाया। अरे राहुल गांधी ने क्या कर दिखाया? जब करने का टाइम था तब तो किया नहीं, अब ट्वीट करके दिखा रहे हैं, नीचे दुनिया भर की गाली। ये पागल लेडी है वहां की कांग्रेस की, ये इनको पूछना चाहिए। अभी कांग्रेस सबूत मांग रही थी, राफेल का मजाक बना रही थी, तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि भारत के साथ खड़े रहने के लिए नहीं है, ये भारत के अगेंस्ट खड़े रहने के लिए है। और जब मोदी ने कर दिया तो पहली बात तो ये सबूत मांगेंगे कहां से? सबूत गैंग अब सोच रही है कि यार सबूत मांगे कहां से कि मोदी ने स्ट्राइक कर दिए, वरना सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की ये निकम्मे जो है सबूत मांगा करते थे। तो देखिए अपडेट होते रहेगा। अब शाम को देखना है कि मॉक ड्रिल होती है कि नहीं होती है, क्योंकि बहुत बड़ी ड्रिल तो वहां पर चालू हो गई है पाकिस्तान की, ये रुकने वाली नहीं है। ये आप मत सोचिए कि बस एयर स्ट्राइक कर दिया, कुछ अड्डों पर खत्म हो गया, नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि आर्मी ही ने ही कह दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।